मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मेरे माँ बाप ने इस निशई से मेरी शादी कर दी थी। तो ना शक्ल है, ना सूरत है, ना अकल है। पता नहीं किसके पल्ले पड़ गई हूँ मैं। मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। मेरे साथ वाली जो मेरी कजनी है, अच्छा पहनती है, अच्छा खाती है, घूमती फिरती है, और मैं तो इस अजाब, इस दोज़ख में फंस गई हूँ। पता नहीं कब ये मेरी जान छोड़ेगा और कब मुझे भी सूखा सा आएगा। मैं सारा दिन नशई ना हो तो चर्सी किसी था का। खाना बनाया? बनाया तुम्हारे लिए जहर। क्या बनाऊं? लाते क्या हो तो बनाऊं? अच्छा बेगम, गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं तो और तुम्हें फूलों के हाथ डालूं जो तुम्हारी करतूतें हैं। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? जलील होगी मैं तो तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं आज ना आपके लिए कुछ लेके आऊंगा। जहर ले आना अपने लिए भी और मेरे लिए भी। नहीं, आज तो आपके लिए वो ना बिरयानी लेके आऊंगा मैं। देखेंगे। अच्छा, मैं आज जा रहा हूँ ना, आज फिर देखना, मैं काम करके आपके लिए ना बिरयानी लेके आऊंगा। हर रोज ही मैं तुम्हें देखती हूँ। मेरा मनहूस दिन तुम्हें देख के ही चढ़ता है। देखो, आज मैं लेके आऊंगा, आज बहुत सारा काम है। अच्छा जाओ, तो मेरा दिमाग पहले बड़ा खराब हो अच्छा, गया। दूसरी बात सुनो, वो ना मेरा भांजा आ रहा है। आए तो मैं क्या करूँ? वो जो है ना मेरा भांजा, पता है मुझे। वो आ रहा है, ठीक है ना, उसको ना चाय वगैरह बना के दे देना, ठीक है। तो जब मैं शाम को आऊंगा ना, तो आप उनके लिए भी और आपके लिए भी खाना लेके आऊंगा। जाओ, जब देखेंगे लेके आओ, अगर देख लूंगी इससे भी तुम्हारे जैसा ही होना है, निशई चर्सी। किस्मत ही खराब हो गई है मेरी तो। अब क्या मुसीबत है, देखती हूँ। कौन मामू है घर पे? मामू? हाँ। किसका मामू? मेरा मामू है वो। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। तुम हो उसके भांजे? जी हाँ। तुम? और क्या, मैं नहीं लगता आपका बाल है। अच्छा ठीक है, चलाओ तो नहीं, आ जाओ। बैठो तो खाली पानी लेके आती हूँ। ये ले पानी। और सुनाओ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कहाँ गए मामू? कहीं होंगे भाई, जो उसका काम है नशइयों के साथ। अच्छा, आप हो मेरी मामी? क्यों, मैं नहीं लगती? मैंने समझा था जैसे वो वैसे ही होगी। बस किस्मत फूट गई थी मेरी। चलो बैठ जाओ। मैं आपके लिए चाय बनाने लगी थी। नहीं नहीं, आप चाय छोड़ो। अब कैसे चल रहा है मेरा? कुछ ना पूछो, इतना जलील किया है ना तुम्हारे मामू ने। अजाब है मेरे लिए, अजाब। तो आपने शादी क्यों की इससे? बस मेरे माँ बाप ने किया, मैं जाकर उन्हें भी नहीं बता सकती। वो मम्मा पहले ही बीमार रहती हैं। तो आपको पहले नहीं पता था उस मामू का कि पता होता तो मैं इस खाई में जरूरी कूदती। अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह बनाती हूँ। देखिए नहीं, चाय नहीं, मेरे मामू घर नहीं है ना। तो मामू अभी आ जाते हैं, उसने क्या करना, काम का कुछ है नहीं है, घूम फिर के भी ना भी आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, आप इतनी खूबसूरत, हैंडसम, माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी लगती हो, तो कैसे गुजारा हो रहा है आपका? कुछ ना पूछो, कसम अल्लाह की जलालत है। बस माँ बाप की इज्जत संभाल के बैठी हुई हूँ। देखो जितनी आप माशाल्लाह हुस्न जबान हो, और आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी होती होंगी? कोई जरूरत है ही नहीं, खाना नहीं मिलता, जरूरत ही यहाँ पे कैसे पूरी होनी है? अच्छा, तो इसका मतलब आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं पूरी होती? कुछ भी नहीं होता, बस इसके अपने नशे की होती है बस। देखो आप एज से भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती हो, और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ज़बरदस्ती वो काम तो नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो ना मम्मा है ना, वो सतीली है ना, तो उन्होंने किया था। पता नहीं उन्होंने किस जुर्म का बदला लिया है। उन्होंने की थी शादी, तो बस अब्बू है बेचारे, उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। तो अब्बू बेचारे जलील ना हो, इसीलिए बस चुप करके बैठ जाती हूँ रो धो के। तो खैर छोड़ें, आप तो दोनों लेके बैठेंगे, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई नहीं। अब बैठे, मैं अपनी चाय वगैरह लेके आती हूँ। नहीं नहीं,
आप चाय छोड़ें, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएं तो कोई मसला तो नहीं आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और आप सुनाएं, आपके घर वाले सब ठीक है? हाँ बस ठीक थे। वो मम्मा ने कुछ दिया था आपके लिए, वो अभी बैग में मैंने रखा है, वो भी आपको देना है। तो मेरा तो जी चाह रहा था कुछ दिन यहाँ रुक जाऊँ, लेकिन जैसे आप बता रहे हो वैसे तो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप रुक जाएं, कोई मसला। जाहिर सी बात है, आप भी परदेश आए हैं, आपके लिए भी घर ढूंढना मुश्किल होगा, आप रुक जाएं। देखें, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा मन पे जिस खानदान में मैं रही उसमें तो कभी ऐसी कोई बात, लेकिन मेरे लिए भी ना, आपने मेरा वो बिहेवियर देखा ही होगा जब मैंने दरवाज़ा खोला। असल में ना मैं भी उनकी वजह से ना डिस्टर्ब रहती हूँ। जैसे आपने दरवाज़ा खोला था ना एक जब, तब तो मैं डर गया था कि पता नहीं मामी इतना चिड़चिड़ापन। वो बस 24 घंटे ना माइंड में चलती हैं उनकी बातें, वो जलाना तब तो वो ना बात टाइम होता है, घर भी जाऊँ तो वो भी कहते हैं तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों। लेकिन अगर आपको मेरा माइंड बुरा लगा, सॉरी। अच्छा एक बात बोलूँ, जी मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ? ऑफकोर्स आपकी मम्मी लगती हूँ मैं। देखो ये मम्मी वाला अल्फाज कुछ छोड़ गई है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक रिश्ता तो बना हुआ है ना हमारा। देखें आप रिश्ते को छोड़ें, हम उम्र है और तकरीबन एज में भी बराबर होंगे, तो ये अजीब नहीं लगता कि हम एक दूसरे को मम्मी भांजा कहते रहें? कोई बात नहीं, हम मम्मी बन जाए तो हम एक फ्रेंड की तरह भी रह सकते हैं। हाँ ये हुई ना बात, फ्रेंडशिप चल सकती है हमारी। तो फ्रेंडशिप तो होती है हमेशा, अच्छे रिश्ते में फ्रेंडशिप होती है। तो ये है ना कि मैं शायद आपके किसी काम आ सकूँ और नहीं नहीं, आपने कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चले तो चाय बनाइए आप? मैं बना देती हूँ। चले भैया। मुझे इसकी बातों में ना लोफर पानी नजर आ रहा है, जैसे वो लोफर है उसी दौरे डालने की कोशिश कर रहा है। जी। चाय तो आपने जबरदस्त बनाई है। कब तक मामू आएंगे? आ जाएंगे जब मर्जी, जब उसका दिल चाहेगा। लोफर है वो, दिल करे आए, दिल करे ना आए। मुझे तो लगता है आप उससे तंग हो। तंग तो हूँ, पर अब क्या करूँ, निभाना तो पड़ेगा रिश्ता से। सच्ची? ऑफ कोर्स। कहाँ जा रही हो आप? मैं कुछ नहीं, काम करने लगी थी। आप चाय पिए? चले बैठे ना, आप मेरे पास तो बैठे ना। आप चाय पिए, मैं थोड़ा काम मैं पी रहा हूँ ना, बैठ पाओ क्या? इतनी खूबसूरत हो, आपने से शादी क्यों की? बताया तो है कि बस मेरी किस्मत फूट गई थी, छोड़ा इन बातों को। लेकिन ये गलती अब भी सुधर सकती है। वो कैसे? आप उसको छोड़ दो। तो फिर मैं क्या करूंगी? अगर आप चाहो तो मैं शादी कर लूंगा आपसे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे पहले ही शक हो रहा था कि जैसा वो लोफर लुच्चा ना, वैसे ही तुम हो। बगैरत ना हो तो तुम्हें हया नहीं आ रही? मैं तुम्हारी मामी हूँ। किस तरह के इंसान हो तुम? रखो ये चाहिए इधर। निकलो निकलो मेरे घर से, निकलो 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 मेरे घर से। मैडम क्या कर रही हो? गुस्सा क्यों कर रही हो उसके साथ, मेहरबानी के साथ? चुप कर तुम। जैसे तुम लोफर हो वैसे ये लोफर है। क्या किया इसने? मामू देख लो, ये तुम्हारी चुप जगह। है, लगा दी मैं। चुप कर तुम। क्या किया इसने? कहता है उसको छोड़ना, मुझसे शादी कर दो। कर लूं? बोलो। क्यों? दफा जो यहाँ से। बगैरत इंसान ना हो तो तुमसे मैंने सुना ही था, वो तुम्हारे जैसे ही होगा। गंदा खानदान है तुम्हारा। ये सब ना, मेरी बात सुनो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे कमा के दो, मैं अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, तो कोई बात करो ना, कोई कंजर ऐसे आके करे। सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से पता है कि वो काम नहीं करता, वो इसकी जरूरत नहीं पूरी करता, वो उसका ख्याल नहीं रखता। और कैसे उसने मुंह फाड़ के कह दिया उससे तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। अच्छा देखो देखो, मेरी बात सुनो। मैं ना अपने दोस्तों को भी छोड़ रहा हूँ, सब काम छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। अब मैं काम पे भी जाऊँगा और आपके लिए पैसे भी लेके आऊँगा और खाना वगैरह भी हमारा चलेगा। अगर तुम ये सब कुछ कर लो तो कोई भी आके ऐसे मुंह ना मारे। देखो अब ना मेरी कल आ गई है, ठीक है, तो अब मैं ना काम पे जाऊँगा। आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो ना मैं आपकी पूरी करूँगा। जी ठीक है।